सही है। तो हम एक दफ़ा वापस आ रहे थे जब डगरी बंगला से हमने ट्रैक चेंज किया और वहाँ पे हमें रास्ते में लेपर्ड के कुछ निशानात मिले। उसने रिसेंटली कोई एक बड़े वाले कोई जानवर को खाया था और उसकी बकाया जात वहाँ पे पड़े हुए थे। और वी वर ऑलमोस्ट 30 पीपल एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग सारे पहुंच जाएंगे, फहद से नहीं पहुंचा जाएगा। मैंने भाग के गोडो गरोला चढ़ी थी। मैंने रोप्स होती है, ऐसा नहीं है, रोप्स होती है, रोप्स फिक्स होती है। मैंने भाग के वो किया क्योंकि मेरे पीछे जो रोप थी ना वो खींच रही थी और जैसे मैं ऊपर चढ़ती थी कोई यूं घुमा देता था तो मैं यूं हो जाती थी, तो मैं उस चक्कर मैंने भागना शुरू कर दिया किस चीज़ से मुझे बचना है। So have you made some traveling buddies with you? कल मेरा वलीमा है और उसे आज मैं कहूँ कि यार चलो फलानी जगह चलते हैं तो वो बैग पैक करके आ जाएगी। बाजी वो मुझे गुड़िया कहते हैं, बाजी गुड़िया कितने है, और फिर निकल गई। तो ये बात ठीक है, वहाँ पे ये बर्फ पिघला के चाय बनाई जाती है, इस तरह की बातें? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। वहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल होता, तो बाकी मामलात कैसे होते हैं फिर वहाँ? नहीं मुझे तो बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फेलास, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। ह्यूमन हिस्ट्री ना कमोबेश 4000 साल पुरानी है, मगर इस पुरानी दुनिया में बहुत सारी नई दुनियाएं मौजूद है। हर मुमकिन एक नई दुनिया है और हर मौजूद एक पुरानी दुनिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि इल्म और सफ़र दो हकीकतें, लाजिम और मलजूम। लाजिम के लिए मैं यूनिवर्सिटी गया, इंजीनियरिंग की, मगर मलजूम के लिए मैंने सलीमा द माउंटेन गर्ल जैसे लोगों के साथ अपने रवाबित को कायम रखा। एवरीबॉडी प्लीज़ वेलकम द माउंटेन गर्ल सलीमा। सलीमा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सलीमा, ये माउंटेन गर्ल का खिताब आपको कहाँ से मिला? ये मुझे ऑब्वियसली पहाड़ों से मिला। किसी पहाड़ ने कहा ये इसका नाम माउंटेन गर्ल रख दे, ऐसे नहीं है? फ्रीक्वेंट मेरी स्टोरीज, मेरा स्टेटस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे देखने के बाद लोगों ने मुझे खुद ही कहना शुरू कर दिया माउंटेन गर्ल, माउंटेन गर्ल। सही है, जबरदस्त। पहाड़ों से प्यार की वजह से, पहाड़ों से इश्क हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं एक हर इस जिसको हम पंजाबी में या चुल कहते हैं या और लैंग्वेज में कीड़ा कहते हैं, ये कहाँ से डेवलप हो गया इस चीज़ का कि ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग? जब मैं पूछता हूँ ट्रिप पे जा रही हूँ, ट्रिप से आ रही हूँ, यही बातें होती रहती हैं, क्या वजह है? एग्जैक्टली ऐसा है, जैसे आप पूछते हैं, आप सोचते हैं, वैसे ही लोग भी मुझसे, उनको पता नहीं होता मैं कब लाहौर में हूँ, कब पहाड़ों में हूँ, तो मुझसे पूछते हैं मुझसे मिलने से पहले या मतलब इस तरह से कभी मेरे से बात स्टार्ट हो तो उनकी ये कह रहे थे कि कहाँ पे, लाहौर में हो? तो मैं कहती हाँ लाहौर में हो। और समटाइम नहीं, पहाड़ों में हो। तो मेरा फ्रीक्वेंट चलता रहता है। अच्छा, मैं ये कीड़ा जो था, ये चुल कहने, कीड़ा कहने, जो भी आपने इसको नाम दिया, ये पहले मुझे लगता था मेरे अंदर ही कहीं ऐसे कि ये चीज़ है, लेकिन बाय द टाइम आई रियलाइज कि मैंने देखा मेरे फादर को ट्रैवलिंग का बहुत कीड़ा था। वो ट्रैवलर उस तरह से, मतलब कह सकते हैं कि शायद मेरी तरह पहाड़ों पे इस तरह से उनका नहीं था, लेकिन ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहा। तो मैंने अपनी लाइफ में थ्रू आउट उनकी जो ट्रैवलिंग मैंने देखी है, जब छोटे से होके हमने उनके साथ की भी है, बल्कि बड़े होने तक, तो ये पहले से ही था, लेकिन निकला बाद में मतलब आप पे आया बात। बट एक ऐसी होती ना जगह जहाँ पे जाके इंसान को कहता है यार दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और मुझे अब ये काम करते रहना चाहिए। वो वाला ट्रिप कौन सा था, किस जगह का था आपका? मैं हर जगह जाती हूँ, वैसे तो जहाँ भी जाती हूँ मुझे यही लगता है कि मुझे करते रहना चाहिए हर जगह पे। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो हर जगह जाने के बाद मैं यही सोचती हूँ, लेकिन ये एक्चुअली मुझे लगता है खुद को डिटॉक्स करने के लिए मुझे लगता है कि मैं जाती हूँ पहाड़ों पे, और मुझे हर महीने में लगता है कि पहाड़ मुझे बुला रहे हैं, हर 15 दिन बाद पहाड़ मुझे बुला रहे हैं। तो यार ये सीजनल एलर्जी नहीं है, ये परमानेंट बीमारी है, जिसको लग जाए तो वो लग जाए। exactly. अच्छा, यानी ये होती है या फिर ये बिल्कुल नहीं होती? ऐसी होती है तो बहुत एक्सट्रीम पे होती है, नहीं होती तो फिर आप कहते, यानी लगाई जा सकती है, इंसान अगर खुद को ये लगाना चाहे। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि दूसरों को भी लगा सकता है। हाँ नहीं, बिल्कुल दूसरों को भी लगा सकता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक कंसर्न आता है ना, वो ये आता है कि यार हमारा जो भी टैलेंट है, जो कुछ भी हमने पढ़ा लिखा, उस सब का महाहासिल ये होता है कि रोटी और चूल्हा चलता रहे, ठीक है, और उसके बाद बच्चों के पैम्पर आते रहे, ठीक है,
वाइफ या हस्बैंड को केयर होती रहे, ठीक है, और करते करते हमारे यही टैलेंट कफन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हमारे सारे जो है ना एक्सपेंसेस इन्हीं चीज़ों पे लग जाते हैं। तो ट्रैवलिंग को तो एज अ लग्जरी देखा जाता है। हाउ डू यू सी दैट, इज इट अ लग्जरी, एंड इफ इट इज, हाउ वन कैन गेट इनटू ऑल दिस? वेल या स्टार्ट में मुझे भी यही लगता था कि आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, आपकी आप लग्जरियस सब थोड़ा जा रहे हैं, सीनरी सीनिक व्यूज देखने जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो ट्रैवलिंग मीन्स कि आजकल वाली ट्रैवलिंग है नीदर हुआ है, हमने जीनारान देख लिया, हमने मरी देख लिया, नथिया गली से हुआ है। तो मुझे अब लगता है कि खैर शायद में सब लोग ना इत्तेफाक करें मेरी बात से, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग लग्जरी नहीं है। लग्जरी नहीं, इज इट अ नेसेसिटी? इट इज अ नेसेसिटी, इट्स अ पैशन। फॉर मी इट्स अ पैशन। सही है। तो इतने बंदा फिर पैसे कमाए भी ना, तो इतने पैसे कमाती हो? इतने कमा लेती हूँ। और उसके बाद सेविंग तो बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती। या आप ट्रैवल कर ले या आप सेविंग कर ले, तो उनमें से कुछ एक ही हो सकता है। तो मैं आई प्रेफर कि मैं ट्रैवलिंग करूँ। तो इस पे फिर घर से काफी अच्छे अच्छे कमेंट भी सुनने को मिलते होंगे। किसकी तरफ से ज्यादा? वैसे मुझे नहीं, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत होता था, मुझे कहते थे थोड़ा सा पास कर मुझे स्टार्टिंग में मुझे बहुत होता था कि मेरे घर वाले, मेरी मदर आउट ऑफ कंसर्न ही कहती होती थी कि बेटा लड़की हो, ऐसे बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। भाइयों की तरफ से भी कंसर्न्स यही थे कि आप मतलब इस तरह से पाकिस्तान में या कहीं भी बाहर के हालात इस तरह से नहीं है कि आप बीइंग अ गर्ल और जैसे आप जा सको, ट्रैवल कर सको। लेकिन बैक टू द क्वेश्चन, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था उससे? मुझे भी बोल के ओह माय गॉड, ट्रैवलिंग चढ़ गई है। ट्रैवलिंग चढ़ गई है। चलो नहीं, कोई यहीं सी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मुझे बताओ एज अ फीमेल वाकई क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस? बिल्कुल चैलेंजेस हैं। आपको सिर्फ ट्रैवलिंग में ही चैलेंजेस नहीं है, आपको जॉब में भी चैलेंजेस हैं, आपको बाहर निकलने पे भी चैलेंजेस हैं, आपको हर काम में चैलेंजेस हैं। सिर्फ फीमेल को भी नहीं, मेल को भी है। मैं ऐसे नहीं कहती, दोनों साइड पे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फीमेल को ऑब्वियसली सेंसिटिव है तो वो चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इमीडिएट फैमिली तो छोड़ दे, खैर आप रिलेटिव्स पे चले जाए, फिर निकल गई है। मतलब दिस इज द कॉमन, लाइक वो एक मेरे बारे में कहा जाता है, वो अक्सर अम्मा से मेरी खाला पूछती हैं कि बाजी वो मुझे गुड़िया कहते हैं, बाजी गुड़िया कितने है, और फिर निकल गई है। मतलब आई वाज लाइक कि मतलब फिर क्या निकल गई है। तो यार ये आपको सोसाइटी से, आपको अपनी फैमिली से चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन जो आपका पैशन है ना, होता वही कामयाब है जो अपने पैशन इन सब चीज़ों को क्रॉस करके। तो फिर तो सलीमा जो मिस्टर राइट होगा वो तो बहुत मिस्टर रॉन्ग ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर राइट जो मिलना होगा वो रॉन्ग में मिलेगा, राइट में मिल ही जाएगा। नहीं, राइट और रॉन्ग ये तो हमारी परसेप्शन है ना, कोई एक हमने स्टैंडर्ड बनाया होता है कि ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। बट अब तो देखते बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो है ना जा रही होती है, और इवन जो है सोलो जा रही होती हैं, कोई उनके साथ कोई फ्रेंड जो है ना वो नहीं होता। सो हैव यू मेड सम ट्रैवलिंग बडीज विद यू के ऐसे ही कोई पागल और 2-4 भी हों जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि कल मेरा वलीमा है और उसे आज मैं कहूँ कि यार चलो जो है ना फलानी जगह चलते हैं, तो वो बैग पैक करके आ जाएगी? ऐसे हैं कोई लोग? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ ऐसे पागल, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे पागल मेरी फ्रेंड्स हैं, पूरा एक ग्रुप है। मैं बेसिकली ट्रैवलिंग के अलावा हाइकिंग और ट्रैकिंग भी करती हूँ। मतलब मेरा है कि मैं ट्रैकिंग में पहले मैं स्टार्टिंग तो वैसे मैंने इसी तरह से किया था। हाँ जी, याद हो गया आपको? मोस्ट मेमोरेबल और शायद भेड़िया आ गया था। स्नो लेपर्ड या और वो थी पथरियाटा से आगे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको वापसी आपको पता ही था किस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि अगेन बैक टू व्हाट वाज द क्वेश्चन? नहीं, आज मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि फ्रेंड्स आपके कोई इस तरह के जो पागल? फ्रेंड्स बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही हैं, लेकिन मुझे ना अभी तक अपने जितने पागल नहीं मिले। अच्छा। मतलब मैं समझती हूँ कि शायद सिचुएशनल होता है, ऐसा नहीं आप हर किसी को कह सकते, लोग अपनी अपनी सिचुएशन में होते हैं। तो मैं शायद जिस सिचुएशन में हूँ उस वक्त अगला बंदा ना इस सिचुएशन में नहीं होता। तो मुझे कभी किसी यहाँ पे वैसे ऑनलाइन घर वाले कोई ऐसी बात होगी मैं एडिट कर दूंगा बाद में, कोई मसला। जब कभी किसी ने कहा कि यार चलो चलते हैं यहाँ पे चलते हैं, नो सेकंड थॉट, उठाओ बैग और निकल जाओ। घर वाले गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं घर नहीं आओ, कुछ भी हो जाए, मैं निकल गई हूँ। क्या बात है। वो ये वाला थोड़ा पागलपन मुझे
कम मिला है इतना। कभी नुकसान भी तो हुआ, टेंजिबल लॉस भी तो हुआ होगा इस चीज़ को लेके कभी ना कभी कोई? नहीं, ऐसा सच नहीं, ऐसा सच नहीं। चलो लेट्स नॉट टेक इट टू द सीरियस नोट। कोई नहीं ऐसा मसला। खाना कहाँ का सबसे अच्छा है पाकिस्तान में? खाना डिफरेंट, खाने में आप किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, आप स्कर्दू जाते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पे आपको क्या अच्छा मिल सकता है। जैसे कि मैंने स्कर्दू में एक जगह से बीफ पुलाव बहुत मज़े का खाया हुआ है कि वो मुझे आज भी याद है। नहीं, वो यॉक बोलते हैं, होता नहीं है यॉक, है ना? नहीं, एक्चुअल में होता है। अच्छा। मतलब आप स्पेसिफिक उन जगहों पे जाए जहाँ पे ये मिलता है ऑथेंटिक, और वहाँ से लोगों के मतलब प्रॉपर इस पे रिव्यूज़ होते हैं, लोग इस पे कमेंट करते हैं, और एक्चुअल में वो ऑथेंटिक प्लेस है। तो वहाँ से मैंने स्कर्दू का बीफ पुलाव मुझे मशहूर है, मतलब अच्छा लगता है, वो मैंने खाया हुआ है। और अगर आप देखें चप्पल कबाब की बात करें, पहाड़ों में जाएं चप्पल कबाब और इस तरह की चीज़ें ना करें, तो वो आपको शुरू में मुझे लगता था कि तख्तबाई के अच्छे हैं, मतलब अच्छा। उसके बाद मैंने और डिफरेंट जगहों के ट्राई किए, लाइक एबटाबाद, छोगरा, इन जगहों पे ट्राई किए, तो वहाँ के भी मुझे चप्पल कबाब बहुत अच्छे लगे। तो एज पर टेस्ट भी होता है। और बाकी फूड में इतना अच्छा ममतू खाया है? वही यस, ममतूस कर दो मैं। छप शुरू भी खाया होगा? छप शुरू हुंजा में और डोडो सूप भी पिया। डोडो से मुझे याद आया, डोडो से एक स्टोरी भी है। डोडो सूप आपने ट्राई किया कभी? नहीं, मैंने नहीं, मैंने सुना है। आपने सुना है? अच्छा, वो एक होममेड होता है। होममेड तो वैसे बाकी सूप भी होते हैं, लेकिन वो होता है कि उसकी स्टार्ट से लेके एंड तक उसके सारे स्पाइसेस वगैरह वो घर में ही बनाते हैं। डोडो नहीं डलता उसमें? डोडो डलता नहीं है, लेकिन डोडो वो सवैयाँ सी होती है जिसको घर में ही बनाते हैं और लोकली उसको बना के उसका सूप बनाते हैं। तो वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का मौका मिला, और बड़ा ही रैंडम प्लान था। उसमें हमने कहीं से सूप जो है, मतलब वी वर लाइक हंग्री, और हमारे पास बजट बहुत शॉर्ट हो गया, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमें भूख लगी हुई थी। हमने जो खाना मंगवाया, डिनर किया, वो छोटा छोटा, मतलब हमने कुछ चंक्स में वो खाए, मीट जैसे यॉक मीट की बोलते हैं, मैंने वो खाया। उसके बाद हमने सूप नहीं पिया था। सूप का हमें था कि सूप पीने का दिल कर रहा था, लेकिन हमारे पास बजट, मतलब अगेन वो बजट कम पड़ा था, वापसी के लिए फीस वगैरह का मसला होना था। तो हम लोग अभी मतलब इसी तरह से खा के बाहर निकले हैं, तो एकदम से हमने सोचा कि चलो यार, मतलब वापस के लिए निकलना है, तो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाए, रेस्टरूम वगैरह से हो। तो ऐसे ही हम किसी होटल में वहाँ पे रेस्टोरेंट में चले गए हुंजा में, और रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का कि रेस्टरूम में जब जाए। तो मीनवाइल हमारे पीछे से सूप का एक प्याला गुजरा और उस प्याले ने हमारी भूख ट्रिगर कर दी, और उसके मतलब आनन फानन ऐसा कोई सिनेरियो हमने क्रिएट किया, और वहाँ पे कुछ 6-7 लोग बैठे, वो बड़ा वाला बाउल में सूप पी रहे हैं, और अभी उन्होंने स्टार्ट करना था, पिया भी नहीं है, बस वो एक मतलब इसी एक्टिविटी में है कि अभी हम आप डालें के चक्कर में उतनी देर में हम पहुँच गए। फिर क्या था, उनको बकरियां चाट दी। हम पहुंच गए, हम वहाँ पे पहुंचे, तो हम लोगों ने सूप उनको बातों में इंगेज किया। और अब उन मेहमान नवाज हुंजा के लोग, ऐसा नहीं हो सकता पूछे ना और खुद पीना शुरू कर दे। हमसे पूछा, हमने ना किया बगैर पीना शुरू कर दिया। क्या हुआ? तो ये हुआ कि बड़ा मजे का सीन क्रिएट हो गया कि वो मेहमान नवाजी का नाजायज फायदा उठा, वैसे बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे, है ना? वो मैंने पढ़ा भी, तो वहाँ जाके एक्सपीरियंस भी किया। 90% लिटरेसी रेट, और शायद थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फिगर है, मगर ऐसा है ऐसे ही। इवन वहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक लड़की पहले बैठी ना, चम्मच से बना रही लकड़ी के, ठीक है, मैं कहा कितनी गरीब बेचारी, ये भी काम कर रही। थोड़ी देर बाद वही उठ गई और साइड पे टेबल पे लैपटॉप पड़ा है, काम करने लगी। मैं कही ये चीज मैंने वाकई बहुत लिटरेसी रेट, तो वाकई समटाइम लोग 100% भी कहते हैं, कहने में कि 100% है, मतलब वहाँ पे लिटरेसी रेट। अच्छा, तो फिर मैं बात करी थी डोडो सूप, वो जो हमने चालाकी की, उसके बाद हमने सूप पिया, उनको पीने नहीं दिया, पी के फटाफट मतलब निकल आए बाहर। तो कुछ फ्रेंड्स हमारे बेचारे बाहर हमारी शक्ल देख रहे थे कि आएंगे, शायद कुछ देर लगा दे, लेके आए। वापस आके जब हमने डोडो सूप की स्टोरी सुनाई, तो वहीं से मेरा नाम डोडो पड़ गया, सारी मेरे बताना नहीं था, लेके चले। खैर, तो वहाँ से मेरे फ्रेंड्स मुझे डोडो के नाम से बुलाते हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी क्लोज। सही है। तो डोडो एक मुझे सूप से मुझे भी एक बड़ी अजीब बात याद है, आप लोग कोई बात मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, सूप से मुझे भी है, भूख लगी हो ना बंदे को बदमजा चीज भी बहुत अच्छी लगती है। फेरी मेडो की ट्रैकिंग करके बंदा जो ऊपर पहुंचता है ना, दुनिया के घटिया तरीन सूप, पानी में तैरती हुई नूडल्स मिलती है, और वो उस वक्त मनोज सलवा के बिल्कुल और जिस व्यू में बैठ के आप पी रहे होते हैं, कमाल, जन्नत जैसा व्यू। ऐसे ही हर चीज कमाल, मजा डिफरेंट हो जाता है, टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ऐसे ही। अच्छा,
फ्रॉम हेयर, अब फेरी मेडो का जिक्र आया ना, तो मुझे आप ये बताओ कि ओवररेटेड 3 प्लेस कौन सी है पाकिस्तान की? क्योंकि मैंने इसलिए लोग कई ने समझा कि मेरा परसेप्शन है, इवन तारड़ साहब का मैंने पढ़ा ना वो नंगा पर्वत, ठीक है, उसके अंदर इवन तारड़ साहब भी पहुंचे ना वहां पे जाके, तो वो भी एकदम हुए कि यार इस चीज़ के इस जगह के बारे में क्या कुछ सुना हुआ था, तो ये उतनी तो वो नहीं है। इवन मेरा भी एक्सपीरियंस वहाँ पे जाके ना फेरी मेडो की ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंचा ना कि ठीक है जस्ट एन ओके प्लेस, इतनी कोई एक्सेप्शन। तो आपकी नज़र में कौन सी जगह पाकिस्तान की वैसे तो खूबसूरत है मगर ओवररेटेड कौन सी है? मैं शायद डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को भी देखती हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी का अपना वहाँ पे जाके वाइब लेना, हर किसी का वहाँ पे जाके अपनी फील, उस चीज़ को महसूस करना डिफरेंट है। फेरी विंडोज मेरी हमेशा से बहुत फेवरेट जगह रही है। सही है। उसमें से आप कह लें कि ब्याल कैंप, उसका आगे नागा पर्वत की टूवर्ड्स नागा पर्वत जो ब्याल कैंप आता है वो मुझे बहुत पसंद रहा है। मैं फर्स्ट टाइम में जब गई थी तो तब से मैं बेस कैंप नहीं पहुंची। बेस कैंप तक गई हूँ मैं, लेकिन मैं ब्याल कैंप इज लाइक हट्स बने हुए हैं, प्रॉपर एक स्ट्रीम जा रही है, वो एक बहुत खूबसूरत जगह मुझे लगती है। सही। मुझे और नागा पर्वत उसकी स्पेशलिटी है नागा पर्वत। मेरी भी बड़ी अच्छी याद है, बल्कि मैं आपको सच्ची बताऊं, व्हेन आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम एन एस्थमेटिक पेशेंट बाय द वे, ठीक है, और वी वर ऑलमोस्ट 30 पीपल एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग सारे पहुंच जाएंगे, फहद से नहीं पहुंचा जाएगा, ठीक है। तो उनमें से अच्छे खासे पीछे हम 30 में से 5 लोग हम वहाँ पे पहुंचे, उनमें से मैं एक था। और मैं हर किसी को ज़िंदगी में ना ये बताता हूँ कि यार अब मुझे ये लगता है कि मैं नागा पर्वत अगर मैंने इस फॉर्म में, इस हालत में मैंने कर लिया ना, तो उसके बाद शायद मैं आतिश नमरूद को भी पानी करके पी जाऊँ। ये चीज़ें होती है, ऐसा लगता है इंसान को। ऐसा सम टाइम डिपेंड्स करता है कि आप किस ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। कुछ ट्रैक्स वाकई ही बहुत आपको पहाड़ों से ना, अच्छा मैंने मतलब मेरी एक टैग लाइन मैंने खुद ही से बनाई हुई है, पहाड़ों के साथ आपके वन साइडेड लव स्टोरी है। जैसे पहाड़ वापस मोहब्बत नहीं करते, इसका क्या मतलब है बात? इसका मतलब ये है कि आप जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, आप पहाड़ों की सीनरी, ये वो मतलब जो भी आपकी वाइब अपने वहाँ पे आपको पसंद है जगह, पहाड़ों की ट्रैक करना पसंद है, हाइक करना पसंद है, तो लेकिन वापस आपको पहाड़ बहुत टफ टाइम देते हैं। उतरते हुए तो आसान होता है नहीं, दोनों साइड पे आप शायद मैं अगर बात करूँ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, जैसे मैं K2 बेस कैंप गई हूँ, वो भी टफ ट्रैक है। गोंडोगोडोला किया जी, गोंडोगोडोला किया हुआ है। वो उतराई अभी तक की मेरी सबसे मुश्किल तरीन उतराई। That is indeed one of the toughest tracks on planet. Exactly. तो वो चढ़ाई नहीं, उतराई भी बहुत। हाँ, चढ़ते हुए मैं आपको बहुत मज़े की बात बताऊँ, मैंने भाग के गोंडोगोडोला चढ़ी थी। मैंने रोप्स होती है, ऐसा नहीं है, रोप्स होती है, रोप्स फिक्स होती है, मैंने भाग के वो किया क्योंकि मेरे पीछे जो रोप थी ना वो खींच रही थी, और जैसे मैं ऊपर चढ़ती थी कोई यूं घुमा देता था तो मैं यूं हो जाती थी, तो मैं उस चक्कर मैंने भागना शुरू कर दिया किस चीज़ से मुझे बचना है। तो भागते हुए मैंने किया, लेकिन वापसी पे बहुत बस हो गई थी। तो यहाँ पहाड़ कितनी देर का होता है गोंडोगोडोला? गोंडोगोडोला हमारा रात 12 बजे से स्टार्ट हुआ था। अगले दिन हम तकरीबन 9 बजे नीचे उतर चुके थे, 9:30 बजे तक नीचे उतर चुके थे। रात के 12 बजे से। चढ़ने में कितना टाइम लगता है? चढ़ने में टाइम आपको लगता है हमने 4-4:15 बजे शुरू किया था एक्चुअल में, जो रोप से चढ़ाई शुरू की सुबह के 4 जी सुबह के, और हम ऊपर पहुंच गए थे तकरीबन 6:30 बजे। हम गोंडोगोडोला टॉप पे थे। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये बात ठीक है, वहाँ पे ये बर्फ पिघला के चाय बनाई जाती है, इस तरह की बात? बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल होता, तो बाकी मामला कैसे होते हैं फिर वहाँ? नहीं पूछे तो बेहतर। टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे, और नॉट बॉम्ब। मैं कहता हूँ हर काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिजनेस हो या एडवेंचर, ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ होनी चाहिए। बल्कि आप बड़े पत्थर ढूंढते हैं, आप ओपन मतलब स्टोन एज याद आ गई। हाँ, स्टोन एज का टाइम। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जबरदस्त, बहुत अच्छा। सलीमा, अब ये तो है महंगा शौक, ठीक है ना, आप तो मल्टी मिलियनर हो, ठीक है, मैं तो नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, चैनल भी मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ना द मोस्ट इकोनॉमिकल चीज़ मुझे बताओ, जो बंदा पाकिस्तान जिसने घूमा ही नहीं, व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्लेस, द मोस्ट इकोनॉमिकल वन, जिधर वो चला जाए, एक मेरे जैसा मोटा ताज़ा बंदा भी चला जाए, अपने साथ बीवी बच्चों को भी ले जाए, ऐसी कौन सी जगह है मरी के अलावा?
ऑफ कोर्स मैं आपको मनी क्यों बताऊंगी। अच्छा वेल मेरे ट्रिप भी मेरे अपनी सैलरी से होते हैं, ऑब्वियसली नॉट स्पॉन्सर्ड। तो अभी भी मैंने भी कुछ ऐसा कमाना शुरू नहीं किया ट्रैवलिंग से ना ट्रैकिंग से। तो या वो थोड़ा सा मुझे भी चैलेंज हमेशा रहता है कि मैं इकोनॉमिकल और बजटेड ट्रिप्स करती हूँ। उसमें ये कि अगर आपने फैमिली के साथ जाना है तो फैमिली के लिए आप नियरेस्ट पॉइंट पे जिसमें आपका ट्रैवल टाइम कम हो और आपको वहाँ पे बेसिक चीज़ें भी मिल जाए, और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद तो हो कैंप्स पे भी रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट फैमिली के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आप शारान, शोग्राम इस तरह की जगहों पे जाए, सिरिपाए जाए। आप इनिशियली वहाँ से स्टार्ट करें, बहुत सीनिक प्लेसेस हैं, बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ से। मुझे मॉनिटर टर्म में बताना आपका अगेन डिपेंड करता है। अगर आपने बजट बनाया हुआ है, आपने फूड अपना रीजनेबल रखना है, आप बेसिक मतलब लाइक आप खाना 2 टाइम मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट और आप डिनर करते हैं, और साथ में आप हर्ट्स ऑब्वियसली कैंपिंग करते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल पड़ जाता है। फैमिली के साथ लाइक 1% अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 13,000 और 1% आपको 1% 13,000 के बीच में आ जाता है। या सही हो गया। सलीमा, पाकिस्तान की डेंजरस तरीन जगह कौन सी लगती है आपको, और ये जेंडर स्पेसिफिक हो के नहीं बताना। डेंजरस जगह, और जस्ट टेल मी व्हाट वाज योर मोस्ट डेंजरस मोमेंट इन ऑल दिस, कि जब लगा कि मैं तो गई या अल्लाह ने रख लिया, बचा लिया। अब तक बताया तो नहीं हुआ घर आपने, अब बताओगी। 2 जगह थी, जगह भी नहीं थी, वो एक्चुअली सिनेरियो क्रिएट हो गया था। अच्छा। एक डगरी बंगला सुना होगा आपने नाम, और वो कोई इतनी खास वो भी नहीं कि कहीं जंगल है, वहाँ पे होते हैं लेपर्ड्स वगैरह होते हैं। सही है। तो हम एक दफ़ा वापस आ रहे थे जब डगरी बंगला से हमने ट्रैक चेंज किया, और वहाँ पे हमें रास्ते में लेपर्ड के कुछ निशानात मिले। ये पत्रियाटा वाला सीन दोबारा, हमारे वाला सीन दोबारा, और उससे भी हैवी सीन हुआ। वहाँ पे उसका सेफ हेवंस था, वो वहाँ पे अपना जो था अपना फूड वो एंजॉय करता होता था वहाँ पे। उसने रिसेंटली कोई एक बड़े वाले कोई जानवर को खाया था और उसकी बकाया जात वहाँ पे पड़े हुए थे। दैट वॉज द मोस्ट स्केरियस्ट मोमेंट। और वो जो ट्रैक था ना, मैंने उसके बाद अपने बड़ों की तौबा कर ली, मैंने माफिया मांग ली उस ट्रैक पे। अम्मी अब दोबारा नहीं होगी आपकी बात, इनको ऐसे नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है। मगर फिर भी आदत से तो हम मजबूर है। अच्छा, दूसरा भी रिसेंटली मैंने रत्ती गली से दूधी पत्थर का ट्रैक किया है। इट्स मोर लाइक 70 to 80 किलोमीटर्स। तो रफली लोग इतना ही इसको करते हैं। वापसी में मुझे गलती से मैं बकरवाल वाले रास्ते पे चली गई, उनके घर वाली साइड पे चली गई, और वहाँ पड़ गया उनका जंगली कुत्ता। मुझे लग रहा था जंगली कुत्ता ऐसे पड़ गया कि उसको उनको पता होता है कि हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अजनबी हमारी तरफ आ रहा है, तो उनका इसी तरह से वो ट्रेंड होता है। शहरी पढ़ा लिखा कुत्ता भी बहुत जालिम होता है। कुत्ता कैसा हो? कुत्ता पड़ गया। वो शुक्र है उनकी वो फैमिली वाली बंदी आ गई, वो आंटी जी थी, उन्होंने देख लिया, उन्हें लगा कि आवाज देंगी वो हट जाएगा, और मैं रो रही हूँ और मैं स्टिक से उसको यूं कर रही हूँ। वो मोमेंट मुझे आई वाज लाइक मैं कांपती रही हूँ काफी देर तक, मेरे साथ हो क्या गया है, और मुझे 14 भी नहीं 21 भी नहीं, पता नहीं कितने टिके लगता है, मैं जैसे इमेजिन भी नहीं करना चाहती। वो बहुत कोई मेरा दोस्त पे कहा करता है कि गाक, कुत्ता और मौत कभी भी पड़ सकते, ठीक है, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा चलो सलीमा, अब आप मुझे ये बताओ कि लाइफ लेसन आपका क्या है जो आपने इतनी ट्रैवलिंग की ना, आपने मतलब एक वर्ल्ड भी होता है इंसान का बदलता है। एक ए पॉइंट है असलीमा who has not been anywhere, and B point Aslima who's been to most of the dangerous tracks and all the famous places in Pakistan. What difference it has made in your worldview? Well, I have changed a lot. मैंने totally different एक मेरी पर्सनालिटी हो गई है, मैं डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, मेरा सोचने का अंदाज, मेरा बात करने का अंदाज, मेरा डील करने का अंदाज टोटली डिफरेंट हो गया। चैलेंजेस को देख के, प्रॉब्लम्स को देख के। पहले मेरी सलीमा डरपोक थी, उसको लोगों से डर लगता था, मतलब चीज़ों से डर लगता था, मतलब आप बगल में चुरा लेके ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस दिया मुझे ट्रैवलिंग में, सही है। मुझे चैलेंजेस और प्रॉब्लम से निपटने का एक हौसला दिया है। और जितनी भी टफ सिचुएशन होती है अभी लाइफ में, करंट जॉब पे होती है, घर में होती है, मुझे लगता है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सॉर्ट नहीं हो सकती। जैसे कोई भी ऐसा पहाड़ है जो सर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एम नॉट टोटली डिफरेंट पर्सन। मेरा सोचने का अंदाज, लोगों को डील करने का, बात करने का, दुनिया की तरफ, दीन की तरफ भी और अपनी तरफ भी, अपनी इनसाइड भी
बहुत चेंज हो गया हुआ है, एक वुसअत आ गई है और एक आप लोगों को समझने की एक डिफरेंस। पहले मैं शायद एक पॉइंट को एक ही तरह से देखती थी, अब मैं उसको डिफरेंट अंदाज से देखती हूँ कि इतनी बड़ी कायनात और इस कायनात में आप एक जर्रा है, कुछ भी नहीं है। आप कितने भी हो जाएं, कितनी भी किसी भी जगह पे पहुंच जाएं, आप एक छोटा सा एक जर्रा है। बिल्कुल सही, तो दुनिया बहुत बड़ी, आपको हम्बल रहना चाहिए। सही बात। तो आपने रिसेंट जो था ये एक्सपीरियंस बताओ, उम्र वाला। ये जो बेस्ट ट्रैवल के नहीं है ना, ट्रैवल था, इसके बारे में बताओ मुझे। बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत ट्रैवल। मैं वहाँ पे मैं अभी भी जब बात करती हूँ तो मुझे गूज़बम्प आते हैं। मैं सोचती हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत जगह पे अल्लाह ताला ने बुलाया है, मैं शायद नहीं डिज़र्व करती। हाँ, इंसान बहुत गुनाहगार है, इंसान को पता भी नहीं है, बस अल्लाह ताला की इनायत है। लेकिन बहुत खूबसूरत मेरा रहा। मैं मक्का का सफ़र बता नहीं सकती कि मैं जो एक प्रेजेंस थी और एक मुझे अपने अंदर और एक वो फील आ रही थी कि अल्लाह ताला के इतना करीब हूँ मैं, अल्लाह ताला के घर में खड़ी हुई हूँ। जैसे मक्का हम कहते हैं किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े आसानी से हम कह देते हैं, लेकिन जो फील मैंने वहाँ पे महसूस की ना कि मैं इतना करीब अल्लाह के पास, मतलब मैं नमाज अदा कर रही हूँ, मैं इतनी खूबसूरत जगहों पे जा रही हूँ और मदीना मुनव्वरा में मेरे प्यारे नबी मेरे इतना मैं उनके पास हूँ, मैं इतना पास हूँ कि मुझे अपना आप बहुत लग रहा था कि मैं शायद ये डिजर्व नहीं करती, मैं बहुत बड़ी हस्ती के पास हूँ। और मतलब मेरे लिए बहुत एक The first feeling when you saw Khana Kaaba, वो मक्का काबा इतनी खूबसूरत, मुझे शायद कुछ सब भूल गया था। हाँ, मुझे सब भूल गया था, मेरे सब कुछ नहीं याद। मुझे बस एक वो उसका मैं दिल कर रहा था बस देखती रहूं। लोग कहते थे पहली दुआ क्या मांगनी है, मुझे सब भूल गया, मुझे कुछ नहीं याद। बस जो भी मांगा अल्लाह ताला से, अल्लाह का करम मांगा, अल्लाह ताला की इनायत मांगी, अल्लाह ताला का क्या कहते हैं कि दोबारा आना दोबारा जाना वहाँ पे मैंने। चलो बहुत सीरियस नोट पे। हाँ, नहीं वो आप बस अल्लाह ताला सबको वहाँ पे जाने की तौफीक दे। आमीन 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 आमीन, बिल्कुल। अच्छा, अब कितने लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई सलीमा की तरह हम भी माउंटेन गर्ल या माउंटेन बॉय हम लोग बने, बट दे आर इन देयर कंफर्ट जोन, ठीक है। व्हाट वुड यू से टू ऑल ऑफ दीज गाइज सो दैट दे कुड गेट आउट ऑफ दिस जोन और इस लाइफ के इस एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करें वो? हाउ वुड यू मोटिवेट? वैसे तो माई स्टोरीज एंड माई स्टेटस एंड द प्लेस आई शोन टू द पीपल मतलब टेल्स अ लॉट कि आप जाएं और एक चीज़, एक एनर्जी, एक करंट दूसरों में आप ना, जैसे आप खुद करते हैं दूसरों में भी वही भरे। तो मैं ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पैशन से होती है। एक दफ़ा ट्रैवल कर लिया, 2 दफ़ा ट्रैवल कर लिया, वो जैसा प्लेयर ट्रैवल करते हैं, जो एक्चुअल में पैशनेट हैं, जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको ओपन एयर टॉयलेट्स भी देखने पड़ेंगे, आपको भेड़िया, आपको लेपर्ड से भी निपटना पड़ेगा, आपको पहाड़ भी चढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप मेरा ये कि दुनिया देखें, आपका शौक है, आप उसके लिए ऑब्वियसली सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें चैलेंजेस मैंने भी देखे, अभी भी देखती हूँ, घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, और ऑब्वियसली लोगों से भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, आपको फेस करना पड़ती हैं। लेकिन जो आपका शौक है ना, आपके अंदर का जो एक आपको एक करंट है, वो आपको सब कुछ करवा देता है। सही। वैसे तो कंपनीज के साथ अगर बंदा जाए तो ज़्यादा आसान नहीं हो जाता, और वुड यू सजेस्ट कि बंदे को सिर्फ सोलो ही फ्लाइट अपनी लेनी चाहिए इस चीज़ को लेकर? मेरा ख्याल है जो सही ट्रैवलिंग करना जानते हैं, जो नेचर को एंजॉय करते हैं ना, कंपनी के साथ थोड़ा मी टाइम नहीं मिलता आपको। आप अगर खुद जाते हैं, आप खुद अपना प्लान करते हैं, तो आपको मी टाइम वहाँ पे मिल जाता है। आप अपनी मर्जी की जगहों पे जा सकते हैं, आपके घूमने का और आप वहाँ देखने का, टाइम स्पेंड करने का आवर्स वो डिफरेंट होते हैं। कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो लड़कियों को भी करवा रही हैं, ओनली फीमेल कर रही हैं, ओनली फैमिलीज कर रही हैं। ऐसा भी है जो इनिशियली जो लोग अभी नहीं ट्रैवल की तरफ आए या अभी ट्रैवल करना चाहते हैं बट उनको मतलब रिसोर्स नहीं कोई मिल रहा होता, उनको ये अच्छी कंपनी, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत अच्छा करवा रही हैं और बहुत सिक्योर करवा रही हैं और अच्छे आपके बजट में करवा रही हैं। सही। Ever met a foreigner? Yes, on K2Base Cafe. Yeah. कहाँ से लोग ज्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान में? अब कुछ ट्रेंड ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? यूएस, यूके, आपको यूरोपियन मिलते हैं, जर्मन्स मिलते हैं यहाँ पे, आपको रशियंस बहुत मिलते हैं यहाँ पे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियंस नहीं मिलते? इंडियंस या मैं अभी तक जिनको आना चाहिए उनको वो नहीं है। बॉर्डर्स हैं हमारे, हदें हैं, वो अगर फ्लेक्सिबल हो जाए तो इंडिया बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। वैसे देखा जाए ना, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेस वैसे, ठीक है, कि एक चीज़ होती है रिलीजियस
टूरिज्म है, ठीक है, सिख हैं वहाँ से इतना यहाँ पे आके वो विजिट, यानी उनके लिए तो लाहौर मक्का और मदीना की तरह है ना। एग्जैक्टली ठीक है। इसी तरह से मैंने एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया दैट फॉरेनर कम टू पाकिस्तान जस्ट टू गेट देयर रूट कैनाल्स और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, दैट्स इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, तो इतना उससे भी ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब ये कमा सकता है। तो व्हाट डू यू फील इज़ द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दिस? अगर इसको किया जाए, और किया जाए तो क्या आपका अंदर, कैसे इसको प्रमोट किया जा सकता है? अभी आप रिसेंटली और लास्ट फ्यू इयर्स के आप नंबर्स निकालें टूरिज्म के, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, एवरीबॉडी नोज दैट, एवरीबॉडी नोज। ऐसे अब तो डिस्कवर पाकिस्तान बना, उसने भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली हाँ उसमें है। बस अपने पाकिस्तान का एक मतलब कि अपने मुल्क को तो कोई भी बुरा नहीं कहता और है भी नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने पॉजिटिव दिखानी है अपने वर्ल्ड को, दुनिया को, कि पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है। पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट्स टूरिज्म को लेके हमें सीरियस नोट पे करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान को मतलब आप अगर नेपाल देखें, कभी आप नेपाल का एवरेस्ट बेस कैंप देखें, सब फैसिलिटीज है वहाँ पे आसान भी बहुत है फैसिलिटीज। 60 साल के लोग हर साल निकल के वहाँ पे वो एवरेस्ट को समिट कर। और पाकिस्तान जो K2 के आप देखें 4-8,000 वहाँ पे पीक्स हैं। अच्छा। पहाड़ है 4-8,000 और वहाँ पे आपको एक ही नहीं, आपको ब्रॉड पिक का मिलता है, K2 का मिलता है, आपको G4 का मिलता है, G1 का मिलता है, आपको ये इकट्ठे वहाँ पे ये मिल रहे हैं। और उसके अलावा भी एक रेंज मिल रही होती है। अगर आप कुछ डेवलपमेंट्स कर दें, आपकी कंपनीज जिनसे ट्रैवल करवा रही हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी और एक अच्छी सर्विसेज दें और फिर सर्विसेज दें, तो आपको मुझे लगता है कि टूरिज्म पाकिस्तान का इससे डबल ट्रिपल हो सकता है कि जितनी खूबसूरत हम एरिया को ऑन करते हैं। और भी वे है पाकिस्तान में बड़ा इफेक्टिव है कि जिस चीज़ को मशहूर करना है उसकी कोई कहानी मशहूर कर दो उस जगह की। ये तो बहुत जल्दी है ना, ये तो बहुत जल्दी होता है। मुझे बताओ, तुम्हें कभी परियां या जिन मिले हैं किसी? मुझे परियां नहीं मिले, जिन मिले। मुझे सच में अब कुछ मेरे ऐसा था कि सीरियसली have you experienced something like yes I experienced in Rama Meadows Rama Lake पे हमने कैंप साइट की थी। तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सा ट्रैक है रामा। नहीं ट्रैक पे नहीं, रात में आपको मतलब हाँ थोड़ा एक इंसिडेंट मैंने मतलब अपने साथ ही कुछ हुआ था कि जैसे लग रहा था कि आपके आसपास है। और इसके अलावा चिलास में चिलास इज द लाइक वो मुझे चिलास बड़ा अच्छा लगता है, पसंद मुझे भी है। हालांकि इतना गर्म है, नाम में चिल आता है मगर है इंतहाई गर्म किस्म की। लेकिन वहाँ पे भी आपको एक फील आती है। क्या फील आती है? मतलब क्या आपके पास कोई है? अच्छा, आपके पास कोई है, पास से अचानक से कोई चीज़ गुजरती है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एग्जैक्टली क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ना, सेंसर्स लगे हुए हैं, हमें पता है, हमें वाइब भी आती है, हम वाइब भी देख लेते हैं, लेकिन इंसान की वाइब को जज कर लेते हैं। आप कोई पॉजिटिव एनर्जी है वो भी कर लेते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने इतना आपको एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो आप में ये चीज़ें दी हुई है, तो आप ये चीज़ें नेचुरली सेंसर कर लेती है आपकी बॉडी कि क्या कोई चीज़ आपके पास है। तो यार तो काबू शाबू कर लें। तुमने कहा दिन पाकिस्तान के मसले सारे हल कर लेते, ऐसा मुमकिन होता तो शायद मेरे अपने बड़े मसले उनके लिए कर लेती। नहीं सही है, अच्छी बात है। वैसे बाद में देखो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जो है ना जगहों के बारे में, कहानियों की बात की जाए, मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग इज़ अ वॉर ऑफ परसेप्शन। अब जैसे देखो ना फाटा के बारे में हम सुने तो हमारे जहन में आता है पता नहीं जैसे हर वक्त वहाँ पे बॉम्ब ही चल रहे होंगे, टेररिज्म हो रहा होगा, मगर आप भी शायद वहाँ मैंने सुना है, मैं भी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है। अब यही है ना, हम सेंसिटिव मानते हैं पर कहते हैं कि इंतहाई खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह, इंतहाई खूबसूरत। ऐसी बलोचिस्तान भी जो है बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। आपने उसको गवादर तक किया मैंने। गवादर गई हैं? हाँ जी, गवादर। क्या है गवादर में? आप बताएं, सच बताएं आप हमें, क्या है गवादर में? इतना खूबसूरत है, इतना मुझे लगा कि इतने कभी बीचेस देखने के लिए मुझे शायद बाहर जाना पड़ेगा, दुबई जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के बीचेस, बलोचिस्तान के बीचेस बहुत खूबसूरत है। और गवादर इट्सल्फ वो डेवलपमेंट की तरफ जाए और आप वही अगेन आपकी गवर्नमेंट उस पर फोकस करे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को निकाल के अगर आप प्रॉपर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को रखें तो आपको वो जगह एक जन्नत है। एक ऐसी, एक तो ऑब्वियसली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक बंदरगाह है वहाँ पे, सही कराची के बाद आपकी वो भी बंदरगाह है, और उसके अलावा आप उसको इतना पोटेंशियल है उधर। टूरिस्ट आ रहे हैं? बिल्कुल टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, टूरिस्ट आते हैं, अंग्रेज भी आ रहे हैं? हाँ जी, अंग्रेज भी आ रहे हैं वहाँ? अंग्रेज भी बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली अंग्रेज, यानी ऐसा क्या पॉसिबल है कि वो हवाई बीच की तरह वहाँ पे बे वॉच वो होने लग जाए, कुछ ऐसा
पॉसिबिलिटी है वहाँ पे? पॉसिबिलिटीज तो बनाने को कुछ भी बन सकती है, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली लग नहीं ऐसा रहा कि मामला थोड़े बलूचिस्तान के ऑफ एंड ओवर नहीं रहते हैं, यू नो दैट। और कभी पता चलता है आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप पे जाने का, ग्वादर जाने का, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में कोई ना कोई मसला हो गया, तो अब फिर वहाँ से वो क्लोज कर दिया जाता है। ऑब्वियसली आर्मी रेंजर्स वगैरह सारी वहाँ पे डिप्लॉयड है, तो सेफ्टी के हवाले से कुछ चैलेंजेस हैं वहाँ पे। आप टूरिज्म और आपको सिंधी या बलोची के बगैर वहाँ पे जाना मुमकिन नहीं है, सेफ नहीं है। और फीमेल का तो अकेले वैसे ही जाना एक डिफरेंट चीज़ है, बट ये कि वहाँ के लोकल लोगों के साथ आप जाके वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्वादर को वो कोस्टल हाईवे है, बहुत खूबसूरत है। वो तो कहते हैं बहुत ज़्यादा जुबई की तरह, वो तो बहुत खूबसूरत। एग्जैक्टली ऐसा ही है। पाकिस्तान को ना एक तो ये है कि कुदरती सब कुछ मिल गया है, गिफ्ट मिला है। लेट मी टेल यू, जो यूएई है ना, उसका अराउंड $200 बिलियन तक टूरिज्म की अर्निंग है, ठीक है। और हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो शायद $13 बिलियन अराउंड इतनी है, ठीक है। अच्छा, दुबई में है क्या, यूएई में है क्या? सारा का सारा रेता और वो कुछ सारा का सारा आर्टिफिशियल बनाया। अल्लाह ताला ने कुदरती हमें इतना कुछ ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। exactly. और फिर जल्जला आता है और उसमें अताबाद निकल आती है। इस तरह के भी काम है, और हम लोग ना बिल्कुल हर एसेट को ऐसे हम लोगों ने ना, ये कुदरत आपको लेके चल रही है, कुदरत आप लेके नहीं चल रही। मेरे को एक शेर सुनाते होता है कि ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चली जा रही। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पिछले गवर्नमेंट के दौर में टूरिज्म पे काफ़ी फोकस हुआ है, जिसके बाद अभी आप देख सकते हैं टूरिज्म बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं इस चीज़ में। आपकी डिफरेंट इस तरह से रीजन पे वहाँ पे होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है। आप उनसा में देखें, आप स्कर्दो में देखें, एक तरह से होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन दूसरी साइड पे वहाँ पे उन्होंने उसकी खूबसूरती को मतलब शायद प्लानिंग के साथ नहीं किया हुआ। प्लानिंग के साथ किया जाए, आप होटल इंडस्ट्री को भी करें, वहाँ के लोगों को भी ग्रूम करें, वहाँ पे आप रोज़गार फ्राहम करें। इन सब चीज़ों से, टूरिज्म से आपका पूरा मुल्क एक बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से फ़ौरन आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट्स लोग आते हैं, देखते हैं। बट या और बहुत सारी ऐसी जगहों पे काम हो सकते हैं जो कि देखने के काबिल हैं, जहाँ पे इंसान, बल्कि मैं आपको वैसे बात बताऊं कि जहाँ हम अभी हम जितना मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, पहाड़ों के उस पार चले गए, उस पहाड़ के पार चले गए, उस पहाड़ के पार क्या है, जहाँ इंसान नहीं पहुँचा ना, वही जगह प्यारी है। मेरा अगला क्वेश्चन ही असल में ये था। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जब मैंने कभी ट्रैवल किया, मैं 2015 में निकला था अपने घर से, और मैं कहा यार चलो ट्रैवल किया। हम रुके बाबू सर टॉप, मी एंड माई फ्रेंड गुलशहर, ये इंतहाई खूबसूरत जगह, बहुत प्यारी। हम वहाँ पर रुके और काफ़ी देर रुके रहे। फिर हम 1-1.5 साल बाद हमारा दोबारा फिर प्लान बना। वंस अगेन वी स्टॉप्ड एट बाबू सर टॉप, और वहाँ पर अंडे के छिलके और वहाँ पे रैपर, कुल्फियों के तीले और जो गंद बला वहाँ पे दुनिया फेंक सकती थी, वहाँ पे फेंका हुआ था। आपने जो बात की ना कि वही जगह अच्छी है जहाँ पे इंसान ने अब तक कदम ही रखे। अब ये वजह क्या है, हम क्यों कदर ही नहीं करते इस चीज़ की? इसमें स्कूलिंग इशू है या क्या, क्यों है ऐसा माइंड? ये माइंडसेट जो मुझे लगता है, मैंने डिफरेंट जगहों पे गई हूँ, कुछ वाटरफॉल्स पे गई जो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स है, एसिड है पाकिस्तान का आप कह सकते हैं, और कुछ और ऐसी लेक्स पे गई हूँ जो कि मतलब एक्सप्लोर इतनी नहीं है, बट उनके रास्तों में मैंने बहुत कचरा देखा, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मतलब इनसाइड आपको कुछ फील होता है कि आपका घर कोई गंदा कैसे करके जा सकता है, कैसे कोई इतना गंद फैला सकता है, अपने ही घर को गंदा कोई कैसे कर सकता है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ये तरबियत में भी मुझे लगता है सिविलाइजेशन नहीं है, हम सिविलाइज नहीं है, हमें सिखाया, कंपेन्स भी करें, हम सीखना नहीं चाहते। ऐसे ही हम सफाई साफ रहने नहीं देना चाहते। वो होता शुरू ऐसे है कि बंदा कहता है यार साफ सी जगह मैं इधर फेंक दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दूसरा बंदा है कहता है इधर जूस का डब्बा फेंका हुआ है, मैं भी पान की पीक फेंक देता हूँ, क्या इशू होता है। तीसरे दिन लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे तो रोड़ी बन गया, इतने लोगों ने फेंका है, मैं भी फेंक दूंगा, तो क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास हर इस चीज़ की ना एक रीज़न होती है, जस्टिफिकेशन हमने बनाई होती है। गंदा करने का भी हमें जो है ना हर तरीके से ये हक है हमारा। देखिए नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे
ऐसे लोग हैं जो कंपेन्स कर रहे हैं सफाई की, वहाँ पे 21 टू स्कैम तक किया उन्होंने, वहाँ भी रास्ते में, और बहुत सारी और डिफरेंट जगहों पे। अगर आप रत्तीगली वाली साइड पे जाएं, वहाँ पे रईस भाई होते हैं, वो अपनी कंपेन्स वहाँ पे रन कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप क्लीन करें। वहाँ डस्टबिन लगाई हुई है और वापसी पे उनको शॉपिंग बैग देते हैं कि जो आपने वहाँ पे कचरा, सजाएं एग्जैक्टली सजाएं तो होनी चाहिए। मैं दुबई गया फर्स्ट टाइम, 14 की बात है, तो मेरे कज़न उन्होंने मुझे किनो दिया खाने को सर्दियों में, मैं खा के फाड़ी बाहर छुट्टी। आप हमारे बाकी साथी लेट मी कन्फेस इट, मैं कि यार इसमें क्या गलत है, यानी मेरे सबकॉन्शियस में ये चीज़, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या बीच बाहर फेंका पाड़ी। हाँ। तो मुझे कहा कि पता नहीं कितने दिरहम आपको यहाँ पे फटीक पड़ सकती है। एग्जैक्टली और कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं, करते ये है ना कचरा साफ करने वाले हैं, ये काम नहीं करना, इनके लिए पिलाते हैं। दिस इज रॉन्ग, अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। मेरा सैफुल मलूक पे बहुत एक किसी ज़माने में खूबसूरत हुआ करती थी, अनफॉर्चुनेटली मैं उस खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर सकी। रिसेंटली एग्जैक्टली मेरा रिसेंटली जाना हुआ है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट वहाँ के परियां भी ख्याल नहीं रखें, परियां और जिन भी वहाँ से परियां और जिन भी भाग गए। ऐसा ही है। तो जी कंक्लूड करते हैं हम अपनी इस बातचीत को। तो हाउ वुड यू, अगला कौन सा आपका मिशन है, यहाँ से उठ के किधर जा रही हो, बस अभी ये बताओ मुझे। यहाँ से अभी उठ के अगला कौन सा ट्रिप है, कौन सी जगह, या कौन सी जगह बताओ जहाँ बार बार जाने का दिल करता है उधर, मुझे तो जब भी कोई कहे मैं पहुँच जाऊंगी, या वो कौन सी जगह है, या अनएक्सप्लोर्ड, अब कौन सी अगला कीड़ा मेरा किसी ट्रैक का ही है कि मैं किसी इंशाल्लाह अपने हरामोश साइड मेरी कवर्ड होने वाली आकापोशी ये कवर्ड होने वाली है, तो इंशाल्लाह मैंने ये करना है। लेकिन मेरा एक जो ड्रीम अब बनता जा रहा है वो ये कि मैंने कोई 8000 करनी है इंशाल्लाह अपनी फिटनेस बेहतर करनी है और 8000 करनी है एक। सही है, वो कौन सी है? 8000 ब्रॉड पीक मे बी, G1 मे बी, G4 में भी, बट कोई 8000 अल्लाह ताला मैंने अपनी लाइफ में इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे जी। आमीन, थैंक यू। हंसता मुस्कुराता रखे। तो ये पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, मगर खूबसूरती के ना यार हम लोग दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है। तो जो जगह जिसने हमें इतनी रिकॉग्निशन दी है, वो लेंस लॉ जैसे है ना, हम अपनी कॉज को खुद ही तबाह बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है। अपने घर को यार साफ़ रखो, ख्याल रखो इसका। अगर हम इस चीज़ की तरफ ज़रा सा भी ध्यान देना, अगर कोई मिनिस्ट्री में कोई इंसान सुन रहा है, तो बेशक आप रिलीजियस टूरिज़म, मेडिकल टूरिज़म, इसको अगर आप प्रमोट करो तो पाकिस्तान कमा भी सकता है। मेक दीज प्लेसेस सेफ़, ताकि हमारे घर की बच्चियाँ, लड़कियाँ सेफली ऐसी जगहों पर जा सकें और वो भी ऐसे ही इंजॉय करें। Why should boys have all the fun? ठीक है, with that said, do a good care of yourself. Allah Hafiz. Salima, thank you so much. Thank you so much.